अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें ताकि जिन लोगों से मुझे लड़ाई लड़नी है उनको देख सकूं। युद्ध में अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु अगले ही क्षण उसने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन ने युद्ध से मुंह फेर लिया। उसे तो दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने की वजह से ही युद्ध भूमि में आना पड़ा था। यद्यपि उसे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी बगल में विराजमान थे। जब अर्जुन का रथ दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य पहुंचा तो उसने अपने सारे सगे संबंधियों को देखा जो युद्ध में उसके खिलाफ खड़े थे। उसने पिता समान भूरिश्रवा, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य और शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देखा। उसने उन सेनाओं को भी देखा जिसमें उनके अनेक मित्र थे। ये सब देखकर अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और सगे संबंधियों को देखकर तो मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन में सत्पुरुषों और देवताओं वाले सारे गुण थे। इसलिए वह करुणा से अभिभूत हो गया। अर्जुन अपने सैनिकों के प्रति तो सदा से ही दयालु था, लेकिन विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर भी वह दुखी हो रहा था। साथ ही साथ उसके सारे अंग भी कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था। तो फिर क्या अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी डर या भय की वजह से थे? नहीं, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता की वजह से नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। जो भगवान के प्रति अविचल और अटूट भक्ति रखता है, अटूट श्रद्धा रखता है, उसमें ही देवताओं वाले गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा केवल भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय के कारण हैं। ऐसे लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्म लेते हैं। अर्जुन ने कहा, न च शक्नो में वस्थातम ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव। अर्थात मैं अब यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है और मैं खुद को ही भूल रहा हूँ। हे कृष्ण, मुझे तो अमंगल लग रहा है। अर्जुन का ऐसा कहना भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण था। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में पैदा होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। इस श्लोक में निमित्तानि विपरीतानि शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब इंसान को चारों ओर से निराशा ही निराशा नजर आती है तो वह जीत कर भी हार जाता है और सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। अर्जुन को लगा कि उसकी इस युद्ध में जीत केवल उसके शौक के कारण बन जाएगी। इसलिए उसने कहा कि हे कृष्ण, इस युद्ध में स्वजनों को मारने में ना तो मुझे कुछ अच्छाई दिखती है और ना ही मैं राज्य या सुख का इच्छुक हूँ। मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही मुझे इसके बदले में तीनों लोक ही क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। अर्जुन की इच्छा थी कि यदि उनको मारने की आवश्यकता पड़ती है तो कृष्ण स्वयं उनका वध करे, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि श्री कृष्ण तो उन सब को युद्ध भूमि में आने से पहले ही मार चुके थे। हालांकि युद्ध करने के लिए दुर्योधन ने अर्जुन को ललकारा था। इस पर अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष परिणामों से अनभिज्ञ हो। अर्जुन को ये भी लगा कि इस युद्ध में उसके पूरे कुल का नाश हो जाएगा, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और बचा खुचा कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा।
यहाँ तक कि संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाएंगी। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय लिया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।